हैं। लगातार हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस होती रही है और कांग्रेस लगातार अपनी तरफ से हिंदुत्व पर सवाल उठाती रही है और अब तो हिंदू शब्द को लेकर ही ये बयान दिया है कि हिंदू शब्द भारतीय है ही नहीं बल्कि एक फारसी शब्द है। देखिए, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली और उन्होंने ये बयान दिया और इसे विवादित बयान माना जा रहा है। ये शब्द पर्शियन है, हिंदू नहीं है, ये बताया जा रहा है। ये मैं देखो, हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। तो हिंदू भारतीय शब्द नहीं है, फारसी शब्द है, ये कहना है कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया और तमाम तरह की बातें कही। ये भी कहा कि जो शब्द है दरअसल वो बहुत गंदा है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं और बीजेपी हम पर हिंदू का शब्द थोप रही है, ये कहना है सतीश जारकीहोली का, जो कि कांग्रेस के नेता है। अनामिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, देखिए, हिंदुत्व को लेकर लगातार तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, ठीक है, शब्दावली को लेकर बहस हो सकती है, वो एक्सपर्ट लोग बहस करेंगे, लेकिन अगर राजनेता सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बातें कहते हैं तो मंशा पर सवाल जरूर उठते हैं। और अब मंशा पर उनकी भी सवाल उठ रहे हैं, सुजाता, जो खुद को चुनावों के समय हिंदू ब्राह्मण बताते नहीं थक रहे थे। याद होगा आपको कि पिछली बार जब केरल में चुनाव थे, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, तो राहुल गांधी ही है जो जनता के बीच गए थे और खुद को जनेऊदारी ब्राह्मण बता रहे थे, हिंदू बता रहे थे। उनके ही नेता जनता के बीच जाकर पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जब हिंदू शब्द को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व को मजबूत करने की बात कह रही है, तो इनको गुस्सा आ रहा है। ये हिंदू शब्द के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पर्शियन शब्द है। कौन सी डिक्शनरी से इन्होंने ढूंढा है ये शब्द? कहां से ये नेता आते हैं जो ऐसे बयान देते हैं? कोई सवर्णों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देता है, तो कोई हिंदू शब्द को पर्शियन बताकर या हिंदू शब्द के गलत मतलब बताकर हिंदुओं का अपमान करता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपने हिंदुओं का अपमान करने का बीड़ा उठा रखा है? आप क्या हिंदुत्व शब्द को समझते नहीं है? एक तरफ कभी आप सामने आते हैं और ये कह देते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर है, कभी आप जनता के बीच जाकर ये कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण और हिंदू हूं, और आपके ही नेता जनता के बीच जाकर हिंदू शब्द पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसे पर्शियन बता रहे हैं, इसका मतलब गलत बता रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं भाई कांग्रेस के नेता? आप क्या कहना चाहते हैं? अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हम। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शहजाद, ये देखिए नया बयान सामने आ गया, हिंदू शब्द भारतीय नहीं है, पर्शियन है। ये बड़ा बयान देखिए सतीश जारकीहोली ने दिया है। क्या कहेंगे, आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र हिंदू विरोधी हमेशा से रहा है और इसीलिए चाहे वो हिंदू आतंक का शब्द हो, चाहे वो गीता जी की तुलना जिहाद से करना हो, चाहे वो जिस प्रकार से भगवा आतंक का शब्द गढ़ा गया, जिस प्रकार से 26/11 का दोष भी हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से बार बार हिंदू विरोधी उनकी भावना रही है, राम जी के अस्तित्व को भी नकारने की कोशिश की गई, राम मंदिर का विरोध किया, तो उसी श्रृंखला में आज ये बयान कांग्रेस के नेता का फिर से आया है। और ये वर्किंग प्रेसिडेंट है कर्नाटका कांग्रेस के सतीश जारकीहोली, तो उनको बताना पड़ेगा कि अगर वो हिंदू शब्द को गंदा बताते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू है, अब राहुल गांधी बताए कि क्या वो इन पर कार्रवाई करेंगे? ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसा बयान दिया गया है। ये क्योंकि हिंदुओं का करो अपमान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान, ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है।
बिल्कुल, लेकिन शहजाद सवाल मंशा पर भी उठते हैं और हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव आते हैं तो खास तौर पर ऐसी चीजें उछाली जाती हैं जिसमें मंशा पे सवाल उठते हैं। देखिए, मंशा तो बड़ी साफ है। कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ही रहा है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसी मंशा के चलते अब गुजरात के चुनाव आ रहे हैं। गुजरात में इनके पास और कोई प्लैंक नहीं है, वहां पर तुष्टीकरण की रेस लगी हुई है। MIM आगे निकल रही है, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने हिंदुओं को गाली दी, तो कैसे आगे निकला जाए, इसलिए ये शब्द और ये बयान दिलवाए गए हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा कि शिवराज पाटिल ने भी अभी बयान दिया था, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब ये बयान तो ये सिलसिलेवार तरीके से हिंदू विरोध की एक DNA है और यही उसके सामने निकल कर आ रहा है, वरना कांग्रेस पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये बयान अब सामने आया, उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अब आपको